जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा कीट विज्ञान का, एंटोमोलॉजी का, इंसेक्ट हेड एंड एंटीना। जैसा कि आपकी जो वैकेंसी आई हुई है TGT और PGT, उसमें से जो इंसेक्ट के पोर्शन में से एंटीना से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल या हर बार पूछ लिए जाते हैं। और किसी न किसी एग्ज़ाम में, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या जॉब के लिए भी हो या सेमेस्टर के कोई भी एग्ज़ाम हो, एंटीना जो है और हेड इंसेक्ट के वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के हेड होता है, सिर होते हैं, और कितने प्रकार के एंटीना होते हैं, क्या फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तो देखते हैं और पढ़ते रहिएगा। देखते हैं क्या है, आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड। अब ये कहा गया है कि इंसेक्ट हेड कितने प्रकार का होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ह्यूमन में आदमी जो होते हैं, इनमें भी चेहरा देखना, किसी का लंबा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का थोड़ा चपटा होता है। ऐसे ही इंसेक्ट जो होते हैं, कीट होते हैं, इनमें जो चेहरा होता है ऐसा कैसा होता है कि किसी में लंबा है, सीधे है, किसी में नीचे है, किसी का सामने है, इसी तरह है। तो उनको क्या कहते हैं, तो देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं इंसेक्ट हेड? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस और ओपिस्थोग्नेथस होता है। अब इनकी पहचान और ये किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे। तो पहला कौन सा है? हाइपोग्नेथस, और ये बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए, हाइपोग्नेथस। हाइपो मीन्स क्या होता है? बिलो, मतलब नीचे की तरफ। कैसा होता है? नीचे की तरफ। अब ग्नेथस मतलब क्या होता है? जा। जो ग्नेथस का मीन्स है वो जा होता है, जबड़ा होता है। तो देखो इसका ये इमेज भी बना हुआ है कि ये नीचे की तरफ है। कैसा है? ये नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको। तो ये है हाइपोग्नेथस। किसमें पाया जाता है? काकरोच और ग्रासहॉपर में ऐसे हेड पाए जाते हैं। माउथ पार्ट आर वेंट्रली प्लेस एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। किस तरह है? वेंट्रली है, हॉरिजेंटल इस तरह होता है, और वेंट्रल किस तरह? इस तरह होता है। तो ये वेंट्रली है, ये वेंट्रल नीचे की तरफ है, ठीक ना, डाउनवर्ड है। एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्रासहॉपर है और काकरोच है। तो ये हो गया एक। दूसरा कौन सा है? प्रोग्नेथस। कौन सा हेड हमारा? ये प्रोग्नेथस है। अब ये इंसेक्ट का जो हेड है प्रोग्नेथस, इसी से इसको जब डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स होता है इन फ्रंट, सामने की तरफ। जैसे हम आपको देख रहे हैं कैसे, सामने की तरफ, इन फ्रंट देख रहे हैं, तो सामने की तरफ जिसका सिर होगा। और ग्नेथस तो सब में कॉमन है कि जा होगा, जबड़ा होगा। ये देखो, प्रो मतलब इन फ्रंट, ग्नेथस मतलब जबड़े। माउथ पार्ट आर डायरेक्ट फॉरवर्ड। ये कैसा होगा? फॉरवर्ड, सामने की तरफ होगा। और ये किस इंसेक्ट में पाया जाता है? ये जो बीटल्स और बिबिल होते हैं, जो आपके भृंग, घुन जिनको कहते हैं, जैसे राइस बिबिल हुआ और बीटल्स हुए, पल्स बीटल हुआ। तो इन सब बीटल्स में देखना कि बिबिल में जो उनका सिर होता है, हेड है, वो सामने की तरफ होता है। वो सामने की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्नेथस बोलते हैं। ये देखो, इसका कहाँ है? सामने की तरफ, इन फ्रंट, आगे की तरफ। ये दूसरा हेड हो गया। और तीसरा कौन सा है हमारा? ओपिस्थोग्नेथस। ये सबसे अलग हेड है। ये ना तो नीचे है और ना ही सामने है, ये बैकवर्ड है, पीछे की तरफ होता है। कैसा होता है? ये पीछे की तरफ होता है। ओपिस्थो मीन्स पीछे, और ग्नेथस मतलब क्या होता है? जबड़ा होता है। तो माउथ पार्ट आर डायरेक्ट बैकवर्ड। कैसा होता है? बैकवर्ड। एंड हेल्ड इन बिटवीन द 4 लेग। जो 4 लेग का मतलब ये होता है, जो इंसेक्ट के 3 पेयर्स लेग होते हैं। पहला क्या होता है? जो सबसे पहले
फर्स्ट पेयर होता है, जो पहला वाला पेयर है उसको क्या बोलते हैं, फोर लेग बोलते हैं, और जो सेकेंड पेयर लेग है उसको मिडिल लेग बोलते हैं, और जो सबसे पीछे का है उसको हम कहते हैं हाइंड लेग। तो इसके जो फोर लेग होते हैं, फोर लेग के बीच में होता है ये हेड, पीछे की तरफ फोर लेग के जो आगे वाले पैर हैं उनके बीच में आ जाता है ये। तो माउथ पार्ट पीछे की ओर फोर लेग के बीच में होते हैं। किस में पाया जाता है ये, बग में पाया जाता है। बग, एफिड, ये जो हेमीपेटेरन्स इंसेक्ट होते हैं इनमें ओपिस्थोग्नेथस हेड पाया जाता है। तो ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि पीछे की तरफ देखना, इस तरह है, पीछे की ओर जा रहा है ये हेड, ठीक ना, बैकवर्ड जा रहा है। तो ये तीन प्रकार के हेड थे हमारे। पहला कौन था, हाइपोग्नेथस, दूसरा प्रोग्नेथस और तीसरा ओपिस्थोग्नेथस। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एंटीना। एंटीना का जो स्ट्रक्चर है, एंटीना बहुत काम का होता है इंसेक्ट में। अभी हम बताएंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होते हैं, ठीक ना। अगर जो एंटीना ना हो तो इंसेक्ट जिएगा या मर जाएगा, या उसका जीवन जो होगा वो कितना कठिन हो सकता है। तो पहले तो एंटीना समझ लो कि होता क्या है। जैसे इंसेक्ट आपने देखा होगा, तो इंसेक्ट ये इंसेक्ट है, ठीक, जो ये इस तरीके का दिखता है, ये क्या है, इसका एंटीना है। ये क्या है, एंटीना दिखता है, ये जो है ये एंटीना होता है इसका। और यही एंटीना इसके डिफरेंट प्रकार के जो इंसेक्ट हैं, डिफरेंट टाइप के, उनमें डिफरेंट टाइप का एंटीना पाया जाता है। भिन्न भिन्न इंसेक्ट में, भिन्न भिन्न कीट में भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीना पाए जाते हैं। और यही एंटीना पूछा जाता है एग्जाम में कि किसमें किस प्रकार के एंटीना होता है। बहुत सारे हैं, सिटेसियस, फिलीफॉर्म, मोनलीफॉर्म, सेरेट, पाइलोस, प्लूमोस, बहुत सारे एंटीना हैं और उन सबके एग्जाम्पल हैं। तो अभी तो हम बता रहे हैं आपको कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा एंटीना इसमें बना होता है। तो एंटीना ये देखिए आप, ये है, ये बना हुआ, और इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहलाता है, स्कैब, दूसरा पार्ट पेडिसिल और तीसरा फ्लैजिलम कहलाता है। ये आप देखिए, अगर जो आप कोई भी एंटीना बना भी रहे हो तो इस तरह बनता है। ये वाला पार्ट कहलाता है आपका स्कैब, और ये दूसरा जो पार्ट है पेडिसिल कहलाता है, और ये जो लास्ट वाला लंबा सा पार्ट है ये फ्लैजिलम कहलाता है। तो एंटीना डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, स्कैब, पेडिसिल और फ्लैजिलम। अब इनके कार्य देखिए कि क्या है। स्कैब कौन सा पार्ट है, वो बेसल पार्ट है, जहां से वो हेड से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैब बोलते हैं। पेडिसल सेकेंड पार्ट है, छोटा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है इसका एंटीना का। और इसी में क्या पाया जाता है, जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है। कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है। ये देखिए, बेसल पार्ट पहला नंबर क्या है, स्कैब, दूसरा क्या है, सेकेंड पेडिसल, और पेडिसल मास ऑफ सेल इज कॉल्ड जॉन्स्टन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द पेडिसल। तो ये बहुत बार पूछा गया कि जॉन्स्टन ऑर्गन एंटीना के किस खंड पर प्रेजेंट होता है, तो सेकेंड सेगमेंट पर होता है, और उस सेगमेंट का क्या नाम है, पेडिसिल नाम है। तीसरा क्या है, द रिमेनिंग एनुली ऑफ फ्लैजोमियर्स इज नोन एज फ्लैजिलम। ये जो तीसरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, फ्लैजिलम कहलाता है। शेष बचा हुआ भाग फ्लैजोमेरस को फ्लैजिलम कहते हैं। अगला क्या, फंक्शन, क्या इसके फंक्शन है, क्यों, क्या इसका यूज है इंसेक्ट में, क्या काम करता है एंटीना। तो आप फंक्शन देखिए और इससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्यों होता है इंसेक्ट में, क्या इसका कार्य। एंटीना इज यूजफुल टू डिटेक्ट केमिकल इंक्लूडिंग फूड एंड फिरोमेन्स। ये किसका
जो एंटीना होता है ये किसके काम में आता है? फूड डिटेक्टिंग करने, खोज करने में, भोजन का पता लगाने में, और फिरोमोन्स, जो सेक्स फिरोमोन्स होते हैं जिससे फीमेल और मेल अट्रैक्ट होते हैं, इससे मेल और फीमेल का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? ये एंटीना का यूज करते हैं। तो अगर जो इसका एंटीना तोड़ दिया जाएगा तो ये क्या भोजन का पता नहीं लगा पाता है। अगला क्या है? इट रिसीव स्मेल, ह्यूमिडिटी चेंज, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वाइब्रेशन, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। ये देखिए आप, स्मेल, ह्यूमिडिटी चेंज, वेरिएशन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। रास्ते का पता, स्मेल का पता, हर चीज का पता यही लगाता है। वाइब्रेशन का पता किससे लगाता है? एंटीना से। जैसे कि आज के कई साल पहले जब टीवी चलती थी तो वो एंटीना लगाया जाता था ऊपर। एंटीना एक इस तरह लगाया जाता था ना, ऐसा एक एंटीना होता था इस तरह, उसी तार होता था, टीवी फिर वो चलती थी उसी से। तो वो एंटीना का क्या कार्य था? उसका कैचिंग का काम करता था, कैच करता था। तो इसी से ये क्या करता है, इसमें भी जो एंटीना होता है वो किसका काम करता है? कैचिंग का काम करता है। तो विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, इन सब का पता कहाँ से लगाएगा? एंटीना से लगाता है। जैसे आपको पता होगा कि जब पानी बरसने वाला होता है तो उससे पहले चींटियां क्या है कि जमीन के नीचे से अपने अंडे का स्थान एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। उनको किससे पता चल जाता है? इसी एंटीना से पता चल जाता है कि मौसम की जानकारी। ठीक है, तो सारी चीजें का पता महसूस ठंडी गर्मी का किससे करते हैं? एंटीना से करते हैं। अब देखिए, एंटीना इज यूजफुल टू रिसीव द फॉरवर्ड इन्वायरमेंट एंड डिटेक्ट डेंजर। एंटीना आगे के वातावरण को समझने और खतरे का पता लगाने के लिए उपयोगी होता है। हमने आपको अभी बताया कि जैसे आगे का पता कैसे लगाते हैं, चींटियां हैं, चींटियां जमीन के नीचे रहती हैं। अब उनको मालूम चल जाता है पानी बरसने के 10 दिन 5 दिन पहले ही, या 2-3 दिन पहले, कि पानी बरसने वाला है। अब पानी जब बरसने वाला होगा तो उनके पानी कहाँ घुस जाएगा? जहाँ पर उनका निवास है, घर है। तो उससे वो अंडों को सुरक्षित जगह पर ले जाती हैं। उनको पहले से पता चल जाता है, इससे अनुमान लगाया जाता है चींटियां देख के कि पानी बरसने वाला है। इट इज यूजफुल फॉर हियरिंग इन मॉस्किटो एंड कम्युनिकेशन आंट। मॉस्किटो में जो मच्छर होता है उसमें सुनने के लिए एंटीना का प्रयोग होता है, और जो कम्युनिकेशन, जो आंट होती है, आंट में जो जेनिकुलेट टाइप एंटीना पाया जाता है आंट में, तो उसमें देखना इस तरह एंटीना होता है। वो कम्युनिकेशन, एक दूसरे को बात करने में, सूचना पहुंचाने में किसका यूज करते हैं? एंटीना का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीना, एंटीना के प्रकार, ये कितने प्रकार का एंटीना होते हैं? तो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार के एंटीना पाए जाते हैं, या कुछ सिमिलर पाए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ 10 से 12 या 15 टाइप्स के एंटीना हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और ये इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं पहला कौन सा है? सिटेसियस। ये टाइप है आपका, ये पूछा जाएगा आपसे कि सिटेसियस टाइप एंटीना किस में पाया जाता है? तो वो ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई और काकरोच में। तो ज़्यादातर जो है वो काकरोच में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा एंटीना प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे? सिटेसियस प्रेजेंट होता है। तो देखिए, सिटेसियस एंटीना हैव ए ब्रिस्टल लाइक शेप। सिटेसियस एंटीना हैव ए ब्रिस्टल लाइक शेप। इसका कैसा शेप होता है? ब्रिस्टल लाइक शेप होता है। और ये किस में पाया जाता है? काकरोच में, ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई। तो काकरोच किस में आता है? डिक्टियोपटेरा में आता है, और ड्रैगन और डैमसेल फ्लाई ओडोनाटा में आते हैं। तो इस ऑर्डर में पाया जाता है एंटीना ये। और देख भी सकते हैं आप काकरोच या एंटीना ये कैसा है।
अगला कौन सा है, फ्लीफॉर्म एंटीना। ये एंटीना धागे के समान होता है। कैसा एंटीना होता है, थ्रेड लाइक होता है, धागे के समान दिखाई देता है फ्लीफॉर्म। और किस में पाया जाता है, किस इंसेक्ट में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है ग्रास हॉपर। किस में पाया जाता है, ये ग्रास हॉपर, टिड्डा में पाया जाता है। तो टिड्डा में देखे भी होंगे, ये देखो ये टिड्डा दिख रहा, और इस टिड्डा में ये एंटीना है। ठीक है, कौन सा एंटीना है, फ्लीफॉर्म एंटीना पाया जाता है, फ्लीफॉर्म एंटीना। ये देखो धागे के समान संरचना होती है। तो हमारा नेक्स्ट एंटीना कौन सा है, एंटीना मोनलीफॉर्म। अब ये देखो मोनलीफॉर्म एंटीना किस में प्रेजेंट होता है, टर्माइट में प्रेजेंट होता है, दीमक में। ये पूछा गया है इस बार, जो नैनी का भी रिसेंटली में पेपर हुआ है, नैनी इंस्टीट्यूट का, उसमें ये पूछा गया कि फ्लीफॉर्म एंटीना पूछा गया था, और मुझे लगता है मोनलीफॉर्म पूछा गया था, और एरिस्टेड टाइप हाउस फ्लाई का। तो मोनलीफॉर्म एंटीना किस में होता है, ये होता है आपका दीमक में, टर्माइट में। मोनलीफॉर्म हैव ए बेड लाइक शेप। इसमें कैसा, मनके जैसा, मनका बोलते हैं घड़े को। किसको बोलते हैं, मनका, घड़े को बोलते हैं। तो मनका कुछ इस तरह होता है ना, ऐसा ऐसा मनका कुछ दिखाई देता है, इस तरह घड़ा होता। इसी तरीके की देखना, इसमें जो शेप बना हुआ है ये मनके जैसा बना हुआ है। ये देखो घड़े जैसा कुछ शेप दिख रहा। अगर जो ऐसा एंटीना दिखे आपको तो आप समझ जाना कौन सा एंटीना है, मोनलीफॉर्म है। अगला कौन सा है, सेरेट, दांतेदार। कैसा एंटीना, सेरेट टाइप एंटीना। तो सेरेट एंटीना हैव ए सा-टूथेड शेप। कैसा, आरी के समान दिखाई देगा इसका। सा-टूथेड मतलब आरी के समान दिखाई देगा। इसमें देखो दांत दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये आरी के समान कैसे दांत दिखाई दे रहे हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है, क्लिक बीटल में। किस में प्रेजेंट होता है, क्लिक बीटल में। क्लेवेट, ये एंटीना कौन सा है, क्लेवेट। अब क्लेवेट ये टाइप का एंटीना है, किस में प्रेजेंट होता है, कैरियन बीटल में। किस में होता, कैरियन बीटल में। ये इस तरह देखो, ये एंटीना है। अब देखो क्लेवेट एंटीना आर ग्रेजुअली क्लूबेड एट द एंड। जो इसका यहां से शुरुआत हुई, जो एंड है उसमें क्या है, क्लूबेड टाइप का है ना, अचानक से कुछ बढ़ा सा है, बढ़ता ही गया है ये, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। कैपिटेट, ये बहुत बार पूछा गया कि किस में पाया जाता है, तो बटरफ्लाई में। इसमें ग्रेजुअली बढ़ जाता है, उसमें ग्रेजुअली था, है ना, धीरे धीरे था, और इसमें अचानक से बढ़ जाता है कैपिटेट में। तितलियां, बटरफ्लाई। ठीक है, अगला कौन सा एंटीना है, यूनिपेक्टिनेट, कोम्ब लाइक। कोम्ब मतलब क्या होता है, कंघा होता है। तो इसमें यूनिपेक्टिनेट में कौन सा पाया जाता है, कोम्ब लाइक, कंघे की तरह एंटीना पाया जाता है। कंघा जैसा होता है ना, एक तरफ देखो इस तरह ये दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये देखो कोम्ब लाइक एक तरफ दिख रहा है। सेगमेंट विथ लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेस ऑन वन साइड। और कैसा रहता है, ये एक साइड में दिख रहा है ना। एग्जाम्पल क्या है, साफ्लाई या फायर फ्लाई। जो साफ्लाई है आपकी एथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा, उसमें ये एंटीना पाया जाता है। अगला एंटीना कौन सा है, बाईपेक्टिनेट, डबल कॉम्ब लाइक। अब यूनिपेक्टिनेट सिंगल कॉम्ब लाइक था, ये डबल कॉम्ब लाइक है। अब डबल कॉम्ब लाइक में क्या होगा कि दोनों तरफ इसमें देखिए आप चित्र में देखिए, इस तरह दोनों तरफ दिख रहा होगा आपको, है ना, कंघे के समान। एक तरफ वाला कंघा भी होता है, एक दोनों तरफ वाला भी कंघा होता है। तो डबल कॉम्ब लाइक है। ये किस में पाया जाता है, सिल्क वार्म मोथ में पाया जाता है। ठीक, सेगमेंट विद लॉन्ग सिलेंडर लेटरल प्रोसेस वन ऑन बोथ साइड। कहां पर है, बोथ साइड।
अगला है लैमिलेट। लैमिलेट टाइप का एंटीना, ये आप शेप देखिए इसका, बहुत अच्छा एंटीना है ये। किसमें है ये? स्क्रैप बीटल में। लैमिलेट क्लूवेड एंटीना एंड इन नेस्टेड प्लेट्स। ये कैसा दिखा रहा? प्लेट की तरह दिखता है ये, है ना, ऐसा। ये देखो, ये एंटीना है इसका, ये आपको दिख रहा होगा कीड़े में। एरिस्टेड। एरिस्टेड टाइप एंटीना किस में प्रेजेंट होता है? हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होता है। जो आपकी घरेलू मक्खी है उसमें एरिस्टेड टाइप एंटीना प्रेजेंट होता है। और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि एरिस्टेड टाइप एंटीना किस में प्रेजेंट होता है, तो वो हाउस फ्लाई में होता है। एरिस्टेड एंटीना आर पाउच लाइक विद ए लेटरल ब्रिस्टल। कहाँ पर है ये? पाउच लाइक। ये देखो बना लिया इसने इस तरीके का, और इसी में एक लेटरल ब्रिस्टल निकला हुआ होता है ना। तो ये एंटीना किस में है? हाउस फ्लाई में है। ये याद रखना आप सभी लोग, हाउस एंड हॉर्स फ्लाई। अगला कौन सा है? जेनिकुलेट। जेनिकुलेट एंटीना जो है वो मधुमक्खी और चींटी में पाया जाता है। जो चींटियां होती हैं आपकी, उसमें जेनिकुलेट एंटीना पाया जाता है। देखना कि चींटियां कुछ इसी तरह होती ना, उनका एंटीना आगे इस तरह मुड़ा होता है। ये देखो कोहनी की तरह, ऐसे इस तरह होता है ना, कोहनी की तरह, वही बताया गया इसमें। जेनिकुलेट एंटीना आर हैंग बीन लाइक ए इल्बो। किसकी तरह हैंगिंग करता है? इसमें लटका किसमें है? इल्बो में। कहाँ? कोहनी में, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है? बी एंड आंट में। जेनिकुलेट एंटीना कोहनी की तरह टिका हुआ या मुड़ा हुआ होता है। ये देखो सेम कोहनी की तरह है, इस तरह, ठीक। और किसका एग्जाम्पल है ये? मधुमक्खी और चींटी का। अगला कौन सा एंटीना है? स्टाइलेट। स्टाइलेट एंटीना जो है टर्मिनल सेगमेंट बियर ए स्टाइल लाइक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है इसमें? स्टाइल लाइक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? रोबर फ्लाई और हॉवर फ्लाई में पाया जाता है ये। अगला कौन सा है? प्लूमोज। बहुत बार पूछा गया ये एंटीना है। प्लूमोज और पाइलोज, ये दोनों ही मॉस्किटो में पाए जाते हैं, मच्छर में दोनों पाए जाते हैं। प्लूमोज भी पाया जाता है और पाइलोज भी पाया जाता है, क्योंकि एक इंसेक्ट में एक प्रकार का एंटीना होता है। लेकिन इसमें क्या है? मेल में अलग एंटीना होता है और फीमेल में अलग एंटीना होता है। तो ये कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो प्लूमोज ये है। प्लूमोज एंटीना हैव फीदर लाइक शेप। कैसा शेप होता है इसका? पंख जैसा आकार होता है। कैसा आकार होता है? पंख जैसा आकार होता है। बहुत ज्यादा इसमें बाल टाइप दिखेंगे तुमको, ठीक ना। आप जब मच्छर को पकड़ेंगे तब आप उसको देखेंगे कि उसमें एक छोटा सा एंटीना दिखाई देता है, ठीक है। और जब उसमें छोटा एंटीना दिखाई देता है तो उसको देखना कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रुएं से होते हैं। वो कौन सा है? मोथ। ये किस में पाया जाता है? मोथ और मॉस्किटो में पाया जाता है। मेल मॉस्किटो में। किस में है? मेल में पाया जाता है प्लूमोज। और पाइलोज किस में है? फीमेल में है। तो अगला भी देख लेते हैं। पाइलोज हेयरी होता है इसका। कैसा होता है? हेयरी होता है, बाल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। एंटीना इज लेस फीदरी। इसमें कैसा होता है? कम रोए होते हैं। हेयर एट द जंक्शन ऑफ फ्लैजोमियर्स। हमने आपको बताया, क्या बताया था अभी, कि जो एंटीना होता है, एंटीना के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, स्कैप, पेडिसिल, फ्लैजोमियर। तो जो फ्लैजोमियर्स है उसमें जो ज्वाइंट है, ठीक ना, जैसे ये फ्लैजोमियर्स है, लास्ट वाला सेगमेंट है, उसमें इस तरीके के ज्वाइंट हैं। तो उस ज्वाइंट में जो बाल दिखेंगे इस तरह, ये रोएं दिखेंगे,
यहाँ जॉइंट में मिलेगा इस तरह का, वो कौन सा है ये समझ जाना, पाइलोज, जो फीमेल में पाया जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर भी बना है, ये फीमेल मॉस्किटो में पाए जाते हैं। एंटीना अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए आप कि ये हमने एंटीना, आपको सारे एंटीना थे जो बता दिए, जो इम्पोर्टेंट एंटीना थे पूछे जाते हैं, और इनको पढ़ते रहिए। सारे एंटीना आप नोट भी कर लें। हमारे यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का बैच 1 तारीख से चालू है, ठीक है। आप आके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।